अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। आज का वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉज का होगा और ये इसकी क्लीनिंग का होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था। होम शिफ्टिंग की वजह से बिल्कुल भी मैंने सही तरीके से कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखी थी। यहाँ बैंगल्स हो गई आयत की, मेरी मतलब इसकी मेडिसिन, जितनी भी दवाइयाँ वगैरह थी, हर चीज़ इसकी, आयत के लोशंस वगैरह, पाउडर वगैरह और ऑयल्स वगैरह, बेबी ऑयल्स, और मेरे सारा मेकअप, हर चीज़, मतलब जितना भी परफ्यूम्स वगैरह थे और जितनी भी ज्वेलरी थी, सब चीज़ें इसी तरह धरी की धरी थी। कोई चीज़ मैंने अभी तक अपनी ना जगह के ऊपर नहीं रखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और सामने से आयत निकाल लेती थी, हर चीज़ को मतलब फेंक रही होती थी ज़ोर ज़ोर से, और मतलब उनके जो शीशे वगैरह होते थे उसके ऊपर रख रही होती थी ज़ोर से, जैसे टूट जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं इसकी क्लीनिंग की वीडियो बना लेती हूँ और इसकी सफाई हो जाएगी बहुत अच्छे से, और ये नीट और क्लीन हो जाएगा, और फिर मेरा काम भी हो जाएगा, मेरी चीज़ें भी संभल जाएंगी। तो फिर मैंने कोशिश की, थोड़ी बहुत वीडियो मैंने जो शुरू की थी वो रात में बनाई थी, आयत सोई हुई थी। फिर जब आयत उठने लग गई तो फिर मैंने सुबह में थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, जो आप देख सकते हैं। साथ साथ आयत ने बहुत सारी चीज़ें उठाई हुई थी। ये जी मेरी शादी का था हैंड का, और ये मेरा था चीज़ें थी, ये जो नेकलेस वगैरह थे और बैंगल्स वगैरह थे, ये जो पफ़ के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे सामने पे कॉमिंग करने के लिए। ये इस तरह के पफिंग मिलती है बहुत आराम से, इजीली आप बालों में लगा लें, ये कर लें बहुत आराम से इजीली। और ये जो था इसकी वॉच का था पैकेट्स, इनमें सब चीज़ें वगैरह रखी। अभी बहुत सी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं की हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैकेट्स हैं, हर चीज़ें मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती थी। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाई क्योंकि जो बच्चों वाली होती ना, उनकी यही होती है कि बच्चे ना उठ, मेरी बेटी ना उठ जाए जल्दी से और मैं जल्दी से बना लूँ। आयत बहुत जल्दी ज़्यादा उठ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है चीज़ों को। ये जो थी ना मेरी उसका था मुझे मुँह दिखाई में ना गोल्ड की चेन मिली थी, तो उसका ये पैकेट था, तो मैंने उसके बीच में ये सब चीज़ें डाल दी थी। बाकी हमने गोल्ड वगैरह तो अपना बैंक वगैरह में रखवा दिया है क्योंकि घर में सेफ़ नहीं होता, ज़्यादा समझते। तो मैंने सारा अपना जो गोल्ड था मेरे हस्बैंड ने वो बैंक में रखवा दिया था। तो फिर जो इसका जो पैकेट था वो घर पे ही था, तो फिर मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रख दी थी। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीर थी, मुझे बड़ी ब्लैक कलर की अच्छी लगी थी, ये मैंने रखी हुई थी, बहुत अच्छी लगती। वैसे तो मैं उसके ऊपर नंबर वाली पे पढ़ती हूँ, लेकिन मैं इसे भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। इस तरह के बैंगल्स वगैरह ना, मैंने इसके बीच में से दोनों स्टिक्स निकाल दी थी, वो एक तो टूट गई थी, फिर कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने सारी इसके बीच में जमा करके रख दी। ये जो रेड वाला है ना, ये मेरी शादी का सेट है चूड़ियों का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तकरीबन हैदराबादी चूड़ियों का सेट है ये, आज तक ख़राब नहीं हुआ, इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, गोल्डन भी इसकी कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई। और ये देख सकते हैं मेरे आई पैलेट, आप इसमें ग्लिटर वाला भी है और दूसरा इसमें नॉर्मल भी है। यहाँ चीज़ें मैंने कुछ भी ना ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा बॉक्स वगैरह नहीं है। जितनी भी चीज़ें मैं उसी के साथ अपनी चीज़ें मैनेज कर रही थी। और ये रवाज यूके की है, वैक्स बहुत अच्छी है, इसे तकरीबन मेरे पास 1 ईयर हो गया है। और इसकी ये स्ट्रिप्स हैं, और स्ट्रिप्स कोई भी ले सकते हैं आप, दूसरी भी ले सकते हैं, बिना कटी हुई भी ले सकते हैं, सस्ती सी मिलती हैं, आराम से ईज़िली घर में यूज़ होती हैं। और आई पैलेट आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा एवरी ब्यूटी का है। ये मैंने आपको सही से दिखाया नहीं, लेकिन वो जो ग्लिटर वाला था वो दिखाया था, तकरीबन 500 रुपये का मैंने बाय किया था ना दराज से, बड़ा ज़बरदस्त था। इस पर कोई सिरम विरम नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से आंखों पे चिपक जाता है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी अपनी ज्वेलरी की, और आयत के हेयर बैंड्स वगैरह, और ये सब चीज़ें मैंने एक साइड पे कर दी थी ताकि मुझे पता हो कि एक दराज से मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी, अपने बैंगल्स वगैरह और अपनी ज्वेलरी, कोई भी मुझे पहननी है, कुछ भी करना है, नेकलेस लेना है, या फिर मुझे यहाँ जो भी चीज़ें लेनी है वो मुझे मिल जाएंगी जी। तो ये सब चीज़ें मैं रखती जा रही थी। और यहाँ पे मैंने जो रखा था ना, ये मैंने रखा था ब्रश के पैकेट्स रखे थे, ये जो थे ब्रश का डब्बे टाइप से हैं, बंद करने के भी हैं, लेकिन आयत उठा के हर चीज़ को फेंकती है, तो मैं सामने अभी ना रख नहीं सकती जब तक आयत थोड़ी सी समझदार नहीं हो जाती। तो ये सब चीज़ें मैं दराज में रख रही हूँ क्योंकि मुझे आराम से ईजिली निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये 2013-2012 के मेहंदी के डिज़ाइन थे, मेरी मदर इन लॉज की ना दराज में रखे हुए थे वहाँ पे नीचे की तरफ। तो मैंने देखे, मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने ले लिए। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इसमें से कुछ डिज़ाइन में आयत को बनाया करूँगी, थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। चले ईद पे अपनी बेटी को प्यारी सी अच्छी सी मेहंदी लगा लिया करूँगी जब वो सो जाया करेगी। आयत की नींद ना बहुत ज़्यादा कम है, पता नहीं क्यों मेरी बेटी की नींद बहुत ज़्यादा कम है। मुझे आप ऐसा कुछ बताएं, टिप्स दें कि मैं अपनी बेटी की नींद दिन में पूरी कर सकूं। रात में सिर्फ वो सोती है
और फिर उस रात में मैं खुद इतनी थक जाती हूँ कि मैं कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन ये थोड़ी बहुत जो वीडियो है ना मैंने रात में बनाई थी, ये जो नीचे वाले दराज की ना मैंने रात में बनाई थी, बाकी जितनी भी सारी वीडियोस थी ना वो सुबह की थी। फिर सारी चीज़ें मैंने यहाँ से समेटी थी कि वो अचानक से उठ गई थी जी। ये वाली भी वीडियो रात की थी, ये देख सकते हैं आप, शेडो वगैरह पड़ रहे होंगे साइड में चीज़ों के, और यहाँ पे कितना मेकअप गिरा हुआ था। इस तरह ना दराज सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई अच्छा सा जो होते हैं शीट वगैरह बिछाऊँ। अगर मेरे पास शीट नहीं है, काफ़ी कम है मेरे पास शीट्स वगैरह, तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि कोई भी मतलब एक न्यूज़पेपर पेपर बिछा के उसके ऊपर प्लास्टिक की वो जो होती हैं आती हैं ना कपड़ों में पैकेट में आती हैं, आयत की चीज़ें हो गई, कोई भी मतलब चीज़ें उसमें पैक कर आती हैं, तो वो मैं बिछा लेती हूँ आराम से इजीली, और फिर उसके ऊपर सामान रखती हूँ। तो ये जो होम शिफ्टिंग का था तो इसमें मैंने सारा सामान इस तरह रख दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और इस तरह की सारी चीज़ें जो होती है ना आयत तोड़ रही होती है, सारी चीज़ें निकाल रही होती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ये बाद में इजीली आराम से सुकून से सब चीज़ों को ना सेट करूँगी। तो फिर ये सारी चीज़ें मैं निकालती गई। ये सारी चीज़ें मेरी स्किन प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ें, टूनर हो गया, ये गार्नियर का एक्टिवेट चीज़ें हो गई जो निकालते हैं डस्ट वगैरह फेस के ऊपर से। हाँ जी, तो इस तरह मैंने सारे जितने भी दराज थे ना अच्छे तरीके से ना क्लीन कर लिए थे। बहुत मतलब गीले कपड़े, पहले सूखे कपड़े से मैंने उसे क्लीन कर लिया था, फिर उसे मैंने गीले कपड़े से कर लिया था। कोई भी उस पर डस्ट वगैरह है, कोई भी कलर है, शेड है, आई शेड्स के कलर्स हैं, कोई भी क्रीम वगैरह गिरी हुई है, तो वो साफ़ नीट और क्लीन हो जाए। क्योंकि होम शिफ्टिंग में ना यही चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ टूट फूट का शिकार होती है। कोई भी चीज़ आप ना अपनी जगह के ऊपर नहीं रख सकते, बहुत संभाल के लेकर आनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं। फिर जब निकाल के आप रखने की कोशिश करते हैं तब टाइम नहीं मिलता। जब मतलब छोटे बच्चे हों ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और इंसान इतना थक जाता है कि वो ये कहता है कि वो बाद में कर ले सुकून के साथ। तो मैं यही बात है सारी, तो मैं यहाँ पे कर रही थी। ये मैं इस बार फेशियल लेकर आई थी अपने वहाँ मेके की तरफ से, वहाँ मैंने शॉपिंग की थी जाके, तो मैंने ये फेशियल लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है डर्माकोस का, गर्मियाँ आ रही हैं इसमें, ये डर्माकोस का फेशियल बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी क्रीम है और इसमें ग्रे लोशन है, बहुत ज़बरदस्त सी है इसमें। ये जो है इसके बहुत अच्छी क्लीजिंग है इसकी, और मैं बता नहीं सकती आपको, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये आप लोग ले सकते हैं, लगा सकते हैं, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हर स्किन के ऊपर ये लग सकता है। कुछ होता है ना कि स्किन के ऊपर यही वाला लगेगा और इसी का रिज़ल्ट निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ले सकते हैं। ये सिल्की का डेवलपर है, 20 डेवलपर है, ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। वैसे मैं क्यूने का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसका भी यूज़ करती हूँ जब नहीं मिल रहा होता क्यूने का। और ये क्यूने का पाउडर है और फिर ब्लीच पाउडर ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ना आज तक ना मेरा 4 साल हो गए मुझे, मेरी चौथा साल मेरी शादी को चल रहा है। मैं कभी भी ना पार्लर नहीं गई, मैंने कभी फेशियल्स वगैरह नहीं करवाए, मतलब थ्रेडिंग वगैरह नहीं कराई। हर चीज़ मैं अपने घर में कर लेती हूँ, वैक्स वगैरह। सिर्फ एक जस्ट मैं आईब्रो बनाने के लिए जाती हूँ, बाकी मैं कोई चीज़ ना नहीं जाती पार्लर्स वगैरह में। सब चीज़ें मैं घर पर खुद करती हूँ, हर चीज़ मतलब नॉलेज होती है। और जिससे जैसे चीज़ें नहीं आ रही होती वो भी मैं जाती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ। जो मैंने वहाँ जहाँ पर मैंने सीखा है, मेरी फ्रेंड्स वगैरह के सलोन्स वगैरह हैं, वहाँ जाके देखती रहती हूँ क्या चीज़ें नहीं आई हैं, क्या चीज़ें हैं, और इस तरह चलता रहता है मेरा। ये जो ज़ाफ़रानी फेशियल था ना, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है इसका फेशियल भी। और ये बूटी थी, ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, स्क्रब में डाल के इस्तेमाल होती है जी। बाकी आप द्रास देख सकते हैं कि इतना सारा उसमें मतलब ख़राब थी चीज़ें वगैरह। और ये देख से मेरा मेकअप बॉक्स, ये मेकअप बॉक्स में रखती नहीं हूँ क्योंकि वो आयत इसे निकाल लेती है, तो फिर इसे रखना और ये वो, फिर मैं इसे साइड में ही रख देती हूँ किसी दराज में, कोई चीज़ डालनी हो रखनी हो स्पेस के तौर के ऊपर, तो फिर मैं वहाँ पर रख देती हूँ। ये जो पिने वगैरह थी, ये जो मतलब स्कार्फ पिने थी, ये सारी निकली हुई थी। इसे मैंने डाला इसकी उसमें, और इसे सब कुछ को मैंने सही करके रखा और इसे क्लीन की मैंने पहले दराज को आराम से। और आयत मेरे साथ साथ ही, सुबह का टाइम था, ये सारी वीडियो सुबह की थी। नाश्ता करके मैं सबसे पहले इसी काम में लग गई थी कि मैं जल्दी जल्दी से करूँ। आयत कहती मुझे उठा ले मम्मा, मम्मा कोई काम ना करे, बस मम्मा मुझे उठा ले। ये मेकअप मेरा सारा ये मेकअप की पहले मैंने इस दराज में बनाई। ये मैंने शीट इस पर इसलिए बिछाई थी कि क्योंकि इस पर मेकअप वगैरह गिर जाता है और चीज़ें टूट जाती हैं, कभी कुछ भी हो सकता है कि लिपस्टिक्स वगैरह भी निकल जाती हैं, लग जाती हैं, मस्कारा वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो फिर मतलब जो दराज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर इसलिए मैं इस तरह की मोटी वाली जो शीट होती है ना, ये वाल शीट है, ये मैंने रखी है इसके ऊपर।
और फिर मैं ये सारा सामान वगैरह रख रही थी। आई पैलेट ये 2 किस्म के मेरे पास हो गए ये ना सुरमा वगैरह, क्योंकि आयत की ना बाल वगैरह नहीं थे, यहाँ खत थे तो मैं उसके ऊपर लगाया करती थी। तो एक मैं अपने मेके गई हुई थी तमा लिया था मैंने, और एक यहाँ पे मैंने रखा था। तो ये मैं लगाती थी कि बाल आ जाएंगे। जब भी इसकी मतलब टिंड वगैरह करवानी, इसको गंजा करवाना, तो यहाँ पे ऑयल के साथ ना लगाया करती थी 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कहते हैं लगाना चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तब लगाना चाहिए, तब फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ इस तरह लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। ये डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा जी आ जाएंगे 2 साल तक, तो हम वेट ही कर रहे हैं कि अब आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी थी। मेरी नाइट क्रीम्स वगैरह हैं 2, और कभी मैं बायोफिट यूज़ करती हूँ और कभी मैं दूसरी कोई क्रीम यूज़ करती हूँ, तो फिर वो मैं कर लेती हूँ। ये सारे जो थे ब्रशेस वगैरह थे, ये आइकॉनिक के ब्रशेस थे, और मैंने अभी तक इसे क्लीन नहीं किया था आकर ऊपर, क्योंकि हर चीज़ ना डस्ट हो जाती है कलर के साथ। और हर मतलब आप मेकअप करने से पहले ना अपने सारे ब्रश को ना धो कर रखें, वॉश कर रखें अच्छे से। तो ये मैंने नहीं किया था, मैंने कहा चले बाद में कर लूँगी। कुछ इसमें साफ़ थे और कुछ नहीं थे। मैं सारे अपने स्पंज हर चीज़ को ना क्लीन और वॉश करके रखती हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने ये सामान सारा रख दिया था। ये देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है। आयत की जो दवाइयाँ की बोतलें होती हैं वो, और हर चीज़, मतलब ये आई क्रीम है मेरी, ये नाइट में मैं यूज़ करती हूँ आई डार्क सर्कल के नीचे। ये बहुत अच्छी है, मैंने बाय की थी, तकरीबन 950 रुपये की मिली थी मुझे। और ये देखें ये है इसकी क्या कहते हैं पलके वगैरह, ये मैंने दराज में रख दी नीचे वाली में, जो मतलब यूज़ में नहीं थी। ये सब चीज़ें कर दी। आयत हर चीज़ को उठा उठा के फेंकती है। ये जो हेयर बैंड होता है इससे मैं ना फेशियल वगैरह करती हूँ, तो ये अपना हेयर बैंड सर पे लगा के आराम से, कोई बाल वगैरह ना आए, फेस पे तंग ना हो, मेकअप वगैरह करती हूँ तो ये यूज़ करती हूँ। तो फिर ये इस तरह की चीज़ें वगैरह मैं कर लेती हूँ। ये छोटी सी जो सीज़र है ये मैं यहाँ पे सामने रखती हूँ, कोई चीज़ कटिंग वटिंग करने के लिए, आईब्रो की सेटिंग करने के लिए। और ये जो नेल्स टूल्स होते हैं ये, और आईब्रोज़ के कुछ जो बाल्स वगैरह होते हैं सामने आ रहे होते हैं वो निकालने के लिए, और ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ये मैंने इस तरह रख ली थी सामने की तरफ। और जैसे कोई क्रीम वगैरह हो गई, और सन ब्लॉक हो गया, और नाइट क्रीम्स हो गई, और आई क्रीम हो गई, वो मैंने सेकंड दराज में रखी थी कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। बाकी चीज़ें मैं अपनी समेटती जा रही थी, क्योंकि आयत बहुत ज़्यादा चीज़ें ना फैलाती, कभी कौन सी चीज़ कहाँ गिरी हुई है, कभी क्या चीज़ कहाँ गिरी हुई है। ये फटकरी देख सकते हैं, फटकरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यूज़ में आती है। जब आप थ्रेडिंग वगैरह करते हैं तो फटकरी का पानी वगैरह लगाएं फेस के ऊपर, अपने हेयर्स में भी लगा सकते हैं, ज़्यादा खुश्की वगैरह हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और ये जो है ना ब्यूटी चार्म के मेरे पास ना फेशियल के 4 से 5 प्रोडक्ट्स थी, मतलब चीज़ें थी। क्लीजिंग वगैरह ये सब चीज़ें, ये पुरानी हो जाता है ना जो फेशियल, वो मतलब आप साल, 1.5 साल, 2 साल में ना ख़त्म कर दें। अगर नहीं होता आपके पास कोई फेशियल ख़त्म, तो फिर आप उसको ना हाथ पे, पाँव पे यूज़ करें एज आ मैनी पैडी, और बहुत ज़बरदस्त रहता है उसका भी रिज़ल्ट, क्योंकि हाथ पाँव के ऊपर ना कोई रैश वगैरह, कोई दाने वगैरह, कोई स्किन ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें वगैरह ये देख सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा ना पाउडर वगैरह हैं, ब्लीच पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा रह जाते हैं और डेवलपर ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, वो कम यूज़ होते हैं। ये ज़्यादा जो है ना बेबी ऑयल, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है। आई मेकअप में मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेकअप की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी स्किन बनाने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने मार्क्स वगैरह रखे बाहर अंदर जाने के लिए, वैसे मैं वीडियो में भी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, यूज़ करती हूँ। यहाँ पे पेन वगैरह हर चीज़ के लिए रखे। यहाँ पे मैंने ये अपनी नाइट क्रीम्स की सब चीज़ें वगैरह रखी, कंघा वगैरह, ब्रश वगैरह इस तरह का कॉम्ब करने के लिए, और ये चीज़ें, और ये नेल वगैरह का रिमूवर, थिनर, और एक स्प्रे की बोतल, बॉडी स्प्रे। बाकी ये सब जो आई पैलेट थे मैंने यहाँ रख दिए, क्योंकि आया दादा हाथ ना लगाए, निकाल ना सके उसे नीचे वाले खानों से। बाकी जब मैंने बास्केट में ये सब चीज़ें रख दी, क्योंकि फैल जाती है ना, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने कहा फैल जाएंगी, ख़राब लगती हैं। जितनी भी लिपस्टिक वगैरह थी सब चीज़ें थी, और पेंसिलें वगैरह, ये काजल वगैरह सब चीज़ें मैंने इसमें रख दी थी। और ये जो सीरम था ना, ये नहाने के बाद, मतलब वॉश करने के बाद बालों को मैं लगाती हूँ, तो ये मैंने अपनी ऊपर वाली दराज में रखा था कि फिर मुझे मिलता नहीं है, जो चीज़ मुझे मिलती नहीं है मैं सामने रखती हूँ डेली यूज़ की दराज में। और ये मेरा मेकअप का दराज था। ये आई क्रीम भी मैंने रख दी थी, ताकि मुझे आराम से इजीली ये सब चीज़ें मिल जाएँ। ये मेरा मेकअप की दराज थी। बाकी जो नीचे वाला मेरा फेशियल की थी प्रोडक्ट्स, मतलब स्किन केयर की चीज़ें की मैंने रख दी थी। और जो साइड में दराज थी वो मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह के लिए, हेयर बैंड के लिए, आयत की जो मेरे जो हेयर बैंड्स वगैरह होते हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है, रिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें रख दी थी, और सेंट वगैरह।
और बाकी जो दूसरा दराज था साइड टेबल का, उसका मैंने दिखाया आपको। आयत की सारी दवाइयाँ वगैरह मैंने उसके बीच में रख दी थी। ये सारा मेरा फेशियल का सामान है। इसके बीच में जो मेरे जो होते हैं फेस वॉश वगैरह, फेशियल का सारा प्रोडक्ट्स वगैरह और हेयर्स की प्रोडक्ट्स वगैरह सारी मैंने इसके बीच में रखी हुई है। हैंड फीड क्रीम वगैरह भी इसी के बीच में रखी हुई है, मुझे आसानी हो। बाकी ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स वगैरह और ये सब चीज़ें, और ये जो हेयरबैंड्स वगैरह होते हैं और ज्वेलरी वगैरह, एयरिंग वगैरह, जो भी मुझे आसानी से इस बॉक्स में से मिल जाए आराम से। यहाँ आयत की सारी दवाइयाँ वगैरह रख दी थी मैंने कि ज़्यादा परेशानी ना हो, अगर उसे कान में तकलीफ़ हो तो यहाँ से मिल जाए। और ये हेयर ऑयल में और आयत लगाते हैं डाबर आमला का, वो भी मैंने यहाँ साइड में रख दिया था। ये सब शीट वगैरह मैंने बिछा के रख दी थी, कोई चीज़ ख़राब ना हो, ईज़िली मुझे मिल जाए। यहाँ ब्रश वगैरह भी मैंने साइड में रख दिए थे ताकि मैं आराम से ईज़िली निकाल के अपना मेकअप कर सकूँ और बाद में उसे साइड में रख दूँ। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सजा सकते, क्योंकि वो उठा उठा के फेंकते हैं और चीज़ें टूटती हैं और ख़राब होती हैं। तो जिन माओं के बच्चे होंगे उनको लाजमी पता होगा। और इस तरह मैंने अपनी सारी दराज़ों को क्लीन और साफ़ कर लिया था। ऑर्गेनाइज़ करने की मैंने बहुत कोशिश की थी। आप बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर कोई अच्छी टिप्स आप लोगों के पास है तो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।